गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। ये 7th प्रिंसिपल दिया है फ्यूल ने। इसमें जो फ्यूल है वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप फेयरली पे करो और एडिक्वेटली पे करो। मतलब क्या है कि इतना पे करो कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई रहें, उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें पैसा भी मिल रहा है। ठीक है, एडिक्वेट हो रहा है, हमें एडिक्वेट सैलरी मिल रही है, हमारे सारे खर्चे आराम से हो रहे हैं, सेविंग भी हो रही है और हम आराम से अपने जैसे मनचाहा जो हम जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाह रहे थे वो हमें मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से हमें अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना है जिससे कि वो सेटिस्फाई भी रहें और हम भी आराम से एडिक्वेटली उसको पे कर सकें। अगर ऐसा हो कि हम उनको कम पे करते हैं, अगर वो उन्हें लगे कि हम जो है कम पैसा उनको मिल रहा है, कम सैलरी मिल रही है, तो क्या होगा कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगे और अनसेटिस्फाइड रह जाएंगे। और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे वो अपना 100% हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको नहीं देंगे, वो कंट्रीब्यूट जो कर रहे हैं वो मैक्सिमम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या है कि हमें इस तरीके से उनको पे करना है कि उनको ऐसा लगे कि उनकी जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो पे हो रहा है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक वो हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश नहीं कर सकती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय ही हमारी एसेट है, वही हमें जो सक्सेस की ऊंचाइयां हैं वहाँ तक पहुँचा सकता है। जब वो सेटिस्फाइड रहेगा तो वो अपना 100% देगा, अपना मैक्सिमम देगा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसकी वजह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं। अब जो है ये तो हमें मालूम है कि हमें फेयरली पे करना है, लेकिन वो फेयरली पे कैसे करें, कैसे डिसाइड करें कि कितना पैसा जो है वो एडिक्वेट है पे करने के लिए। तो इसके लिए कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में हमें रखना चाहिए। सबसे पहला क्या फैक्टर है, दैट इज़ दी फाइनेंशियल कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी कितनी है पे करने की। अब सपोज़ आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं और आपने अनाउंस कर दिया कि आप 20,000 रुपये पे करोगे। कहाँ से पे करोगे जब आपके पास खुद के पैसे हैं ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कितने पैसे अवेलेबल हैं जो कि आपको पे कर सकते हैं। राइट, तो आपको देखना पड़ेगा फाइनेंशियल कैपेसिटी आपकी कितनी है, कितना आप पे कर सकते हो। सेकेंड इज मिनिमम वेजेस एक्ट। जो है कुछ एक्ट्स हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये कुछ एक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने इनेक्ट करे हैं जिनको हमें ध्यान में रखना ही है। उसमें आपको कुछ लिमिट दे रखी होती हैं, मिनिमम लिमिट जो आपको पे करनी ही होती हैं, तो वो हमें ध्यान में रखनी है। और थर्ड जो है वो है कॉम्पिटिटर्स। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कितना पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, वो कितनी वेजेस एंड सैलरीज अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें भी अपने एम्प्लॉयज़ को उसी हिसाब से वेजेस एंड सैलरीज देनी है। अगर सपोज करो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उधर ही अट्रैक्ट होंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमारे यहाँ अपनी जॉब छोड़ देंगे, रिज़ाइन कर अब हमारे कॉम्पिटिटर के यहाँ पर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो असेट है, ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उसका हमें लॉस हो जाएगा। इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि कॉम्पिटिटर कितना पे कर रहे हैं और हमें कोशिश तो यही करनी है कि कॉम्पिटिटर्स के जो भी वो पे कर रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही पे करें। लेकिन अगर हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है तो एटलीस्ट हमें इतना तो पे करना है जितना वो पे कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा क्या फ़ायदा है, तो इससे पहला पॉजिटिव इफेक्ट निकल कर आता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि उनकी जो नीड्स हैं, जो उन्होंने सोचा है, उनके गोल्स हैं, वो सब उनके अचीव हो रहे हैं। तो इससे उनके अंदर सेटिस्फेक्शन आएगा और सेटिस्फेक्शन आएगा तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। वो उन्हें अब जब ये लग रहा है कि वो मेहनत कर रहे हैं तो उसका उनको अच्छे से पे ऑफ भी हो रहा है, तो वो चाहेंगे कि हम और मेहनत करें और इससे क्या होगा, मोटिवेशन उनके अंदर आएगा। साथ ही साथ वो डिवोट रहेंगे, अपना डिवोशन भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ रखेंगे और कमिटमेंट भी उनका रहेगा, क्योंकि वो सोचेंगे कि यहाँ से हमें पैसा मिल रहा है, यहाँ से ही हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं, तो यहाँ के लिए हमें, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें फेथफुल रहना है। अगर हमने ये नहीं माना तब क्या होगा, अगर हमने जो है फ्यूल ने जो प्रिंसिपल दिया कि हमको फेयरली पे करना है, एडिक्वेटली पे करना है, सबको जस्ट पे करना है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तब क्या होगा, तब पहला काम क्या होगा कि जो
एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर है वो बढ़ जाएगा। मतलब क्या कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ का जो भी जॉब है उसको छोड़ देंगे, उससे रिज़ाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, उन्हें लगेगा कि हम मेहनत तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन हमें उस मेहनत के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं मिल रही है, और जहाँ उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा वो वहाँ पर काम करने लगेंगे। इसीलिए इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ के एम्प्लॉय सब छोड़कर चले जाएंगे जॉब को। सेकेंडली कि उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा, डीमोटिवेटेड रहेंगे और फिर वो कहेंगे कि हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, भले ही हमें कहीं और जॉब नहीं कर रहा, हम यहाँ ही जॉब कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ पर अपना 100% नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग हमें हमारे जो जितना हमें चाहिए हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा हमें मिल ही नहीं रहा है, तो हम कम मेहनत करेंगे, कम पैसा मिल रहा है तो हम कम मेहनत करेंगे। ऐसा भी उनकी सोच हो सकती है अगर हम उनका जो पेमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं करते हैं। तो ये प्रिंसिपल था रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रिंसिपल को कवर करेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।